राम 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 अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार राम। गुरुदेव अर्थ राग पंजाब में ज्ञान फरमा रहे हैं। संत सिपाही अदल जमाई तत तलवार समाई वे बलि बजाई फदल बजाई सतवाद्या मन भाई वे संत सिपाही अदल जमाई तत तलवार समाई वे बलि बजाई फदल बजाई सतवाद्या मन भाई वे एक जथापि दुबद्या कापी तृष्णा तरकन साई वे एक जथापि दुबद्या कापी तृष्णा तरकन साई वे ममता विपदा मार जुगता समता वास बसाई वे ममता विपदा मार जुगता समता वास बसाई वे संत सिपाही अदल जमाई तत तरवार समाई वे बलि बजाई फदल बजाई सतवाद्या मन भाई वे काम हराम दाम की दाजन शील संतोष बुझाई वे काम हराम दाम की दाजन शील संतोष बुझाई वे मोह मान मगरूरी घेरी फेरी राम दुहाई वे मोह मान मगरूरी घेरी फेरी राम दुहाई वे संत सिपाही अदल जमाई तत तलवार समाई वे बलि बजाई फदल बजाई सतवाद्या मन भाई वे भक्ति बिगारा जगत ठिकारा उनके दायन आई वे भक्ति बिगारा जगत ठिकारा उनके दायन आई वे कपट कुमाई साचन बाई देही बाद गुमाई वे कपट कुमाई साचन बाई देही बाद गुमाई वे संत सिपाही अदल जमाई तत तरवार समाई वे बलि बजाई फदल बजाई सतवाद्या मन भाई वे निर्गुण करणी मुक्ति निशरणी सतगुरु शरणे पाई वे निर्गुण करणी मुक्ति निशरणी सतगुरु शरणे पाई वे राम चरण निश्वासर सुमिरन तन मन अर्प बधाई वे राम
निश्वास सुमिरन तन मन अर्प बधाई वे संत सिपाही अदल जमाई तत तरवार जमाई वे भली बजाई फदल बजाई सतवाद्या मन भाई। गुरुदेव फरमा रहे संत सिपाही अदल जमाई। संत सिपाही किसके? परमात्मा। हजूरे हैं परमात्मा के संत महापुरुष। उन्होंने अदल राज जमा लिया। कहाँ पे? परमात्मा के देश में। राम नाम का सहारा से गुरुदेव फरमा रहे हैं संत जो सिपाही है राम जी के, उन्होंने परमात्मा के देश में अपना राज जमाया। लेकिन कैसे? तत् तलवार समाई। गुरुदेव हमारे तत्व की तलवार, तत्व है परमात्मा का नाम, राम नाम की तलवार को हाथ में संभाल कर गुरुदेव मैं रात दिन 24 घंटे बैठकर परमात्मा का सुमिरन किया और भली बजाई। गुरुदेव हमारे भली बजाई, सब जीवों का उद्धार करने के लिए, सबका भला करने के लिए फदल बजाई, फतेह पाली परमात्मा के देश में। लेकिन सतवाद्या मन भाई है। लेकिन उनका ये उपदेश, उनका ये ज्ञान किसको भाया? जो सत्यवादी थे, सत्यवादी हुए महापुरुष। महापुरुषों को ये ज्ञान भाया। उन्होंने क्या किया? एकज थापी, केवल एक ज्ञान को धारण किया। दुविध्या कापी, दूसरी जितनी भी दुविध्या थी, दूसरी आन भरम करम, उन सबको छोड़ा और तृष्णा तरक नसाई वे। गुरुदेव हमारे तृष्णा और जितने भी तर्क वितर्क, उन सबको निर्णय हो गया महापुरुषों के कि केवल तत्व है तो केवल राम का नाम है। तृष्णा तरक सब खत्म हो गया। ममता विपता मार अजुक्ता, समता वास बसाई वे। ममता विपता और दूसरी जितनी भी मार थी, जो जीव बार बार माँ के गर्भ में आ रहा था, वो 84 का गुरुदेव हमारा रोग ही खत्म हो गया। और किसका वासा हो गया? समता वास बसाई है। समता आ गई कि केवल एक राम के नाम के अलावा और कोई कुछ है ही नहीं। जब समता आ गई तो ममता और विपता सब खत्म हो गई। काम हराम, गुरुदेव हमारे ये काम इतना जबरदस्त है। और दाम की दाजन, जिस बस दो ही चीज ही तो है, तनक और कामनी, जिसमें रात दिन ये जीव दाज रहा, रात दिन ये जीव तड़प रहा है। तो गुरुदेव हमारे इसको किससे खत्म किया? शील संतोष बुझाइए। शील और संतोष रूपी जल डाला, जिससे काम और दाम की जो अग्नि थी वो सब खत्म हो गई। मोह मान मगरूरी घेरी, जो सबसे बड़ा गुरुदेव हमारे हैं जीव की 84 का कारण है मोह। मोह और मान और अहंकार, और जो मगरूरी ले रखी है उसको खत्म करी और एक ही काम किया, फेरी राम दुहाई। केवल राम नाम का केवल प्रचार गुरुदेव हमारे किसका किया? केवल राम के नाम को समझाया। लेकिन अपन जीव कैसे है? संसारी, भक्ति बिगाड़ा। लेकिन जो महापुरुषों ने ज्ञान फरमाया, लेकिन अपन उसको धारण नहीं करें, भक्ति को अपन ने बिगाड़ दिया। जगत ठिगारा, सारा ही संसार ठिगा हुआ है, उनके दाय न आइए। ऐसा महापुरुषों का ज्ञान, ऐसी भक्ति संसारियों के अपने जैसों के दाय आई नहीं। क्योंकि कपट कुमाई, क्योंकि अपना तो पूरा ही समय इसी में जा रहा है। हर सबसे पहले परमात्मा से कपट, सदगुरु से कपट, पूरा समय पूरी श्वासें अपनी कपट में जा रही है। तो साँच है ना भाई, जब सारी श्वासें ही कपट में जा रही है तो ये सांच का ज्ञान पसंद आया ही नहीं। और देही बाद घुमाए, धिक्कार रहे हैं गुरुदेव अपने को कि परमात्मा ने रोज 21,600 श्वासें रोज दी, लेकिन अपन ने सारी पूंजी को कपट में खत्म कर दी और इस मनुष्य देह को अपन ने यूं ही बेकार कर दिया। लेकिन महापुरुष ने अपने को रास्ता फरमाया था, निर्गुण करनी। अब क्या करना है? निर्गुण की करनी। निर्गुण करनी क्या है? मुक्ति निशरणी। मुक्त होने की ये निशरणी है राम का नाम। गुरुदेव हमारे इस राम के नाम की निशरणी को धारण करना है। और ये कहाँ मिली? सतगुरु शरणे पाई। महापुरुषों की शरण में गए तब जाकर ये मुक्ति की निशरणी मिली। और मुक्ति की निशरणी क्या है? गुरुदेव आगे फरमा दिया, राम चरण निश्वासर सुमिरन। यही मुक्त होने की निशानी है कि दिन रात बैठकर राम जी का सुमिरन करना है और सदगुरु को तन मन अर्प, अपना तन अपना मन राम गुरु को अर्पण करना है और रात दिन बैठकर परमात्मा का सुमिरन करना है। तब जाकर इस जीव को अपना वो मुकाम मिलेगा, उसका रास्ता, उसकी मुक्ति, वो निशानी है राम का नाम।
और गुरुदेव अपने को आगे फरमा रहे हैं, असल फकीरी पीर बतावे, मीर मुरिंद समावे वे, मकर जिकर सब फिकर उड़ावे, बेगम बगल करावे वे, असल फकीरी पीर बतावे, मीर मुरिंद समावे वे, मकर जिकर सब फिकर उड़ावे, बेगम बगल करावे वे, अगल बगल का आशा पाशा जगत जाल सुलझावे वे, अगल बगल का आशा पाशा जगत जाल सुलझावे वे, बारम बाड़ अरु झगड़ा जाटा काटा करम जलावे वे, भरम बाड़ अरु झगड़ा जाटा काटा करम जलावे वे, असल फकीरी पीर बतावे, मीर मुरिंद समावे वे, मकर जिकर सब फिकर उड़ावे, बेगम बगल करावे वे, कहर करद दो जग की दाता, दूर मति दूर न खावे वे, कहर करद दो जग की दाता, दूर मति दूर न खावे वे, सफन सफा कर काया कसबा अपना अमल जमावे वे, सफन सफा कर काया कसबा अपना अमल जमावे वे, असल फकीरी पीर बतावे, मीर मुरिंद समावे वे, मकर जिकर सब फिकर उड़ावे, बेगम बगल करावे वे, मनवा कपज करे धर कदमा, निजर्या नफा दिखावे वे, मनवा कबज करे धर कदमा, निजर्या नफा दिखावे वे, मेहर पाक दिल दे बोलाओ, बिस्त माही पहुँचावे वे, मेहर पाक दिल दे बोलाओ, बिस्त माही पहुँचावे वे, असल फकीरी पीर बतावे, मीर मुरिंद समावे वे, मकर जिकर सब फिकर उड़ावे, बेगम बगल करावे वे, राम चरण वे पीर पातशाह, पीरों पीर कहावे वे, राम चरण वे पीर पातशाह, पीरों पीर कहावे वे, अल इल्फ काने जारो पे तत की तबल बजावे वे, अल इल्फ काने जारो पे तत की तबल बजावे वे, असल फकीरी पीर बतावे, मीर मुरिंद समावे वे, मकर जिकर सब फिकर उड़ावे, बेगम बगल करावे। गुरुदेव हमारे असल फकीरी पीर बताए, असल फकीरी कौन फरमा रहे? सतगुरु फरमा रहे। सतगुरु ने असल फकीरी फरमा दी कि कौन सी फकीरी धारण करनी है, लेकिन शिष्य भी तो वैसा होना चाहिए जो जिज्ञासु। गुरुदेव हमारे जो शूरवीर शिष्य है उसने मीर मुरिंद समावे, जो गुरु ने फरमाया शिष्य ने उसको धारण किया, और जब धारण किया तो मकर जिकर सब फिकर उड़ा। गुरु के ज्ञान के प्रताप से जितनी चर्चा है, जितना फिकर है, जितना जिक्र है, सब खत्म हो गया। गुरुदेव हमारे फिकर करी तो भजन की, जिक्र किया तो गुरु के ज्ञान का।
गुरुदेव हमारे जब भी 24 ही घंटे बैठे तो केवल ज्ञान चर्चा और भजन की, और सबसे बड़ा बेगम बगल का, जो जीव बार माया में फंसा हुआ है, उस माया से जीव को बाहर निकाल दिया, उसकी मकर जिकर फिकर सब खत्म कर दी। अगल बगल का आशा पासा जगत जाल सुलझावे, जीव इसी में अटका हुआ है। अगल बगल में आन भरम करम में इसमें फंसा हुआ है, और सबसे बड़ा उसकी फांसी किसकी है? आशा की। आशा की फांसी में जीव इतना जबरदस्त फंसा हुआ है, लेकिन महापुरुषों के ज्ञान के प्रताप से जगत के जितने भी जाल है, जितनी भी आशा है, उन सबको सुलझा दिया महापुरुषों ने। भरम बाढ़, जो भरम की बाढ़ जीव ने लगा रखी थी, सारे भरमों की बाढ़ को काट दिया। भरम बाढ़ अरु झगड़ा झाटा, गुरुदेव हमारे जो झगड़े जितने कांटे थे उन सबको खत्म कर दिया, और कांटा करम, करम रूपी जो कांटे थे उन सारे कांटों को ज्ञान के द्वारा महापुरुषों ने सबको जला दिया, खत्म कर दिया। कहर करद दो जग की दाता, कहर करद दो जग की दाता, दुर्मति दूर न खावे वे। गुरुदेव हमारे जो जीव पाप कर रहा है, और जिसकी वजह से वो पाप कर्मों की वजह से झूठ बोल रहा है और बार बार 84 में जा रहा है, ऐसी दुर्मति को सुमति में पकड़, सुमति में कर दिया जीव को, दुर्मति सारी खत्म कर दी और दिल को बिल्कुल साफ कर दिया। जो जन्म जन्म के जो कर्म थे गुरुदेव हमारे, सफन साफ, बिल्कुल इस दिल को साफ कर दिया, सारे कचरे को बाहर निकाल दिया। और इस काया के अंदर ही काया कस्बा, एक काया रूपी कस्बे के अंदर ही परमात्मा का अपना अमल जमाया। परमात्मा को ये ज्ञान समझा दिया कि वो परमात्मा घट में ही है, लेकिन वो मिलेगा कब? जब ये दिल साफ होगा। दिल से जितने भी पाप कर्म जो ऊपर फरमाए अपने को, अगल बगल का पासा करम मकर जिकर फिकर, इन सब को जब खत्म होगी तब जाकर ये ज्ञान आएगा कि इस घट के अंदर ही परमात्मा है। मनवा कबज करे धर कदमा, इस मन को कंट्रोल कर कर इसको मन को परमात्मा के चरणों में लगा दिया, और निजरिया नफा, और गुरुदेव हमारे नजर बिल्कुल साफ, हर घट में परमात्मा की पहचान करवा। जब हर घट में परमात्मा, जब ये गुरुदेव हमारे जब ज्ञान हो गया, मन कब्जे में आ गया, मेहर पाक, तब जाकर सदगुरु की मेहर हुई और दिल के अंदर ही उस परमात्मा के दीदार करवा दिए। धिस्त माही पहुंचावे हो, जीव को उस परमात्मा के देश में पहुंचा दिया। इसलिए गुरुदेव हमारे सदगुरु कौन है? राम चरण वे पीर पातशाह, वो पीरों के भी पीर, बादशाहों के भी बादशाह है, और पीरू पीर कहा है, सबसे ऊपर है महापुरुष। क्योंकि महापुरुषों ने ही, परमात्मा ने तो जीव को भेजा, लेकिन महात्मा ने, महापुरुषों ने ही ये दीदार करवाया अलय इल्फ का, उन्होंने ही ये ज्ञान कराया कि इस घट के अंदर ही वो परमात्मा है, इस घट के अंदर ही उस परमात्मा का नेजा रोप दिया, ये ज्ञानकारी करवा दी। और तत्व कैसे कराई? तत्व की तबल बजावे, तत्व की तलवार को समझाकर इस घट के अंदर ही उन परमात्मा का दीदार करवा दिया। आगे गुरुदेव अपने को जब दीदार हो गया, तब तत की तबल बजाई मोर सद रबदा अमल जमाया वे, भूत भरम भोम्या भू बेले जिनको मार उड़ाया वे। ए तत की तबल बजाई मोर सद रबदा अमल जमाया वे, भूत भरम भोम्या भो बेले जिनको मार उड़ाया वे। मन में वासी उजड़ राशि पेचा पकड़ मंगाया वे, मन में वासी उजड़ राशि पेचा पकड़ मंगाया वे। पकड़ जकड़ अपने बस किया, बस्ती राह चलाया वे। पकड़ जकड़ अपने बस किया, बस्ती राह चलाया वे। तत की तबल बजाई मोर सद रबदा अमल जमाया वे, भूत भरम भोम्या भू बेले जिनको मार उड़ाया वे। ए तीन
गिराशा सबला सावंत तिनको पाय लगाया वे। तीन गिराशा सबला सावंत तिनको पाय लगाया वे। दौड़ा 5 25 पयादा सब ही केद कराया वे। दौड़ा 5 25 पयादा सब ही केद कराया वे। तत की तबल बजाए मोर सद अब रबदा मल जमाया वे। भूत भरम भोम्या भो बेले जिनको मार उड़ाया वे। ए चंचल चोर चपल ठिगोरा पाकड़ काठ जड़ाया वे। चंचल चोरा चपल ठिगोरा पाकड़ काठ जड़ाया वे। हरस हरामी सरक सिंहारी इनका मूल घुमाया वे। हरस हरामी सरक सिंहारी इनका मूल घुमाया वे। तत की तबल बजाए मोर सदर बदा मल जमाया वे। भूत भरम भोम्या भो बेले जिनको मार उठाया वे। आप रसाला अपना था प्या जैसा आप सुहाया वे। आप रसाला अपना था प्या जैसा आप सुहाया वे। अदल हिसाबी न्याय निशाबी राम चरण सुख पाया वे। अदल हिसाबी न्याय निशाबी राम चरण सुख पाया वे। तत की तबल बजाई मोर सदर बदा मल जमाया वे। भूत भरम भोम्या भो बेले जिनको मार उठाया। गुरुदेव हमारे महापुरुषों ने क्या किया? तत्व की तबल, तत्व की, राम नाम की उन्होंने तबल बजाई और मुरसद सदगुरु ने बजाई और रबदा और परमात्मा के देश में अपना राज जमा लिया। परमात्मा से मिल गए और जब परमात्मा से मिल गए तो भूत भरम भो म्या भू बेड़े, पृथ्वी के ऊपर जितने भी भूत भरम कर्म सब थे जिसमें जीव अटका हुआ था उन सब से बाहर किया। जिनको मार उड़ाया वे, उन सबको खत्म कर दिया। जितने भी भूत भरम जो जीव अंधविश्वास में सब में फंसा हुआ था, परमात्मा को छोड़कर जो सारे कर्म कर रहा था उन सारे कर्मों को छोड़ा और हमेशा के लिए गुरुदेव हमारे इस तत्व की तलवार को धारण कर लिया। लेकिन मन कैसा था? जब तक सदगुरु नहीं मिले तब तक मन कैसा था? मन में वासी। मन जगह जगह भटक रहा था, उजड़ रहा सी, क्योंकि उसको मुकाम नहीं मिला, मंजिल नहीं मिली, इसलिए वो जगह जगह भटक रहा था। तो उस मन को पेचा पकड़ में, मन को पकड़कर कब्जे में कर लिया और ऐसा कब्जे में किया कि पकड़ जकड़ अपने बस किया। मन को पकड़ इतना जकड़ उसको बांध दिया मन को और अपने वश में कर लिया और बस्ती, और फिर क्या किया? बस्ती राह चलाया हुआ परमात्मा के रास्ते पर, जो परमात्मा का देश है उस रास्ते पर इस मन को लगा दिया। जो मन बार बार भटक रहा था, जो सुरता बाहर भटक रही थी, उस सुरता को परमात्मा के रास्ते पे चला दिया। सबसे बड़े 3 गिराशा, जीव 3 ही गुणों में फंसा हुआ, तो 3 ही गुणों को कब्जे में किया। सबला सावंत ये सबसे बड़े सबल थे। जीव 3 ही गुणों में, दैहिक दैविक और भौतिक 3 ही गुणों में जीव ये जो फंसा हुआ था, और रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों में, इन तीनों से अलग कर दिया और तिनको पाए लगाया, उनको पकड़कर चरणों के नीचे दबा दिया। गुरुदेव हमारे उनका जोर फिर चला ही नहीं। और सबसे बड़ी दौड़ा 5, ये 5 ही इंद्रियां और इनकी जो 25 ही बारीकी है, 5 25, इनका जो 25 ही पयादा, इनका जो परिवार है, 5 ही इंद्रियां और इन 25 प्रकृतियों को सब ही कैद कराया।
राम नाम के तत्व की तलवार से 3 ही गुण, 5 ही इंद्रियां और इनकी 25 ही बारी को सबको कैद कर दिया, सबको कब्जे में करवा दिया। मन कैसा था? चंचल था, मन चोर था, मन चपल था, मन ठिगोरा था, मन ऐसा था। लेकिन उनको कैसे कर दिया? पाकड़ काठ जड़ाया वे, उसको पकड़कर जैसे एक तस्वीर को लकड़ी में पे कर देते हैं, फिर वो कहीं भाग नहीं सकती, निकल नहीं सकती, ऐसे काठ के अंदर इसको जैसे जड़ दिया। गुरुदेव हमारे इस मन जो चंचल चपल चकु ठिगोर जो मन था, इसको कब्जे में किया। और हरस हरामी, क्योंकि मन बार बार भटक रहा था, कभी हरस में था, हराम पने के कर्म कर रहा था, इन सबको खत्म किया, इनका मूल घुमाया है। इनका जो मूल है गुरुदेव हमारे, इस मूल है ये मन, इस मन को ही कंट्रोल में कर दिया। आप रसाला, महापुरुषों ने खुद ने इस रस का पान किया, खुद इस रस को उन्होंने धारण किया, अपना था प्या उन्होंने किया, और फिर उस चीज को अपने को अनुभव करके अपने को बताया। और जैसा आप सुहाया है, जैसे उनको भाया, जैसा उनको सुहाया, वैसा ज्ञान महापुरुष आज अपने को समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद उस रस का पान किया, अनुभव किया, अनुभव करके अपने को समझा रहे हैं। अदल सिपाही, अदल हिसाबी, अपने को ये ज्ञान सिखा रहे हैं कि परमात्मा के वहां पे ये अदल हिसाब है, न्याय है परमात्मा के, और परमात्मा का न्याय कोई बदल नहीं सकता गुरुदेव हमारे। इसलिए जो तत्व की तलवार को धारण करेगा, जो मुक्ति के रास्ते पे चलेगा, वो तो राम जी से मिलेगा। बाकी अपने जैसे जीव तो कितना भी समझा दो गुरुदेव हमारे, लेकिन समझने वाले नहीं। तो अदल हिसाबी, न्याय हिसाब परमात्मा के यहाँ पे तो सच्चा न्याय है। और जिसने सुमरण किया, राम चरण सुख पाया है, उसे उस सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन अपने कैसे हैं? धिक्कार है गुरुदेव, अपने को कैसे हैं? बेईमान हरामी मन का देखा अजब तमाशा वे, कीज मत चोर कहावे, चाकर रखे मुक्ति की आशा वे। बेईमान हरामी मन का देखा जब तमाशा वे, खिज मत चोर कहावे, चाकर रखे मुक्ति की आशा वे। हे छाड़ बंदगी करे वेद भी अपने ही मन दासावे, हे छाड़ बंदगी करे वेद भी अपने ही मन दासावे। पेट भरे पशुआ जू सोवे, सुपने भुगते सासावे। पेट भरे पशुआ जो सोवे, सुपने भुगते सासावे। बेईमान हरामी मन का देखा अजब तमाशा वे, खिज मत चोर कहावे, चाकर रखे मुक्ति के आशा वे। राम जना सो रहे रूसणे, सदा जगत में वासावे। राम जना सो रहे रोसणे, सदा जगत में वासावे। माया से ती प्रीत बधावे, पहरे मुल मुल खासावे। माया से ती प्रीत बधावे, पहरे मुल मुल खासावे। बेईमान हरामी मन का देखा अजब तमाशा वे, खिज मत चोर कहावे, जाकर रखे मुक्ति की आशा वे। गुरु की शीख सुरत सु भूल्यो, राचो भोग विलास वे। गुरु की सीख सुरत सु भूल्यो, राचो भोग विलासा वे। सांग काछ दुनिया डकावे, पीवे दूध पताशा वे। सांग काछ दुनिया डकावे, पीवे
बताशावे। ये बेईमान हरामी मन का देखा अजब तमाशावे। कीज मत चोर कहावे जाकर रखे मुक्ति की आशा। वे राम चरण ऐसा मन गंदा कहाँ लहेगा वासा। वे राम चरण ऐसा मन गंदा कहाँ लहेगा वासा। वे साच झूठ की साहिब पूछे तो पावेगा त्रासा। वे साच झूठ की साहिब पूछे तो पावेगा त्रासा। वे बेईमान हरामी मन का देखा जब तमाशा। वे खिज मत चोर कहावे चाकर रखे मुक्ति की आशा। धिक्कार है गुरुदेव अपने को कि मन अपना हरामी है। हरामी कह रहे गुरुदेव, बेईमान है ये अपना। इस हरामी और बेईमान मन के अजब तमाशे हमने देखे हैं। खिजमत चोर गुरुदेव हमारे बाना तो धारण कर लिया, अपन भी रोज सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन किसके भक्ति के चोर। क्यों पहना अपन ने भक्ति, क्यों पहना अपन ने ये बाना, उसके लिए तो अपन चोर है, चोर कहला रहे। और कहते हैं अपन चाकर, अपन कहते हैं अपन सत्संगी है, लेकिन सत्संग में आकर अपन तो सुनते हैं गुरुदेव हमारे कि जो परमात्मा का सुमिरन करना था उसके तो अपन चोर है। और आशा किसकी रखे, रखे मुक्ति की आशा। बस आगे सत्संग में अपन तो मुक्त हो जाएंगे। गुरुदेव हमारे यहाँ ऐसा बेईमान मन, हरामी मन है। छाड़ बंदगी, परमात्मा की जो बंदगी करनी थी, गुरुदेव की बंदगी करनी, उसको तो छोड़ दिया, दूसरी जगह भटक रहा है। अपने ही मन, गुरुमुखी होना था लेकिन मनमुखी हो गया। अपने ही मन, ये मन का दास बन गया ये जीव। और क्या कर रहा है गुरुदेव हमारे, ये काम पशु भी कर रहे हैं। पेट भरे पशुआ जो सूते, वो भी पशु भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या अपने को गए, लेकिन कर्म अपने ऐसे है पशुओं के जैसे। अपन पेट भर के पशुओं की जैसे, हाँ, पेट भरे पशुआजू सोते, पेट भरे पशुओं की जैसे सो रहे हैं। और गुरुदेव हमारे, और सपने में भी अपने सांसा ही लगी हुई है, सपने में भी अपने को शांति, क्योंकि दिन भर का कर्म ही यही है। गुरुदेव हमारे कर्म ही यही कर रहे हैं। और राम जनासों रहे रूसने, जो राम जी के जन, जो सदगुरु अपने को ज्ञान फरमा रहे हैं, उनसे तो अपन दूर रहते हैं। और हमेशा अपना मन किसमें, सदा जगत में वासा। अपना मन 24 घंटे अपन संसार को देते हैं। और गुरु के ज्ञान को कभी अपन सुनते तक नहीं है। गुरुदेव हमारे यहाँ माया सेती, ये मन किस में अटका हुआ है, माया ही माया में। माया में इतनी प्रीति बढ़ गई, और पहले मुल खासावे, खाना पीना सोना, बस अच्छे कपड़े पहनना, खाना पहनना, सब गुरुदेव हमारे, इसके अलावा और कोई काम रहा नहीं। सुमिरन का तो काम ही नहीं रहा। तो गुरु की सीख, गुरु जो शिक्षा दे रहे, जो उपदेश दे रहे, उनको तो कभी सूरत में धारण किया ही नहीं। गुरु की सीख को तो बिल्कुल भूल गए। और ये किस में रच गया, राजा भोग विलास आवे। भोग विलास में ये जीव इतना अटक गया, सांग काज बाना भी धारण कर लिया। अपन भी सत्संगी कहला रहे हैं, लेकिन दुनिया को ढहका रहे हैं। और पीवे दूध पताशा, केवल गुरुदेव हमारे भोजन, पहनना, कपड़ा, रोटी, मकान, बस अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इसके अलावा और कोई काम रहा ही नहीं। राम चरण ऐसा मन गंदा, फटकार है गुरुदेव कि ये मन ऐसा गंदा है। बता अब इसका वासा कहाँ होगा, कहाँ लहेगा वासा। बता इसका वासा कहाँ होगा। जब परमात्मा के वहां पर साच झूठ की साहिब पूछे, जब परमात्मा पूछेंगे कि तेरे को किस लिए संसार में भेजा, साच झूठ की जब तेरी पहचान होगी, तब बता। अगर साच है तो परमात्मा से मिलेगा, और अगर झूठ ही झूठ है तो पावेगा त्रास आवे। बार बार ये 84 की त्रास तुझको सहन करनी पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि अब आए हैं जो बचा हुआ समय, उसमें सुमिरन करो। इति राग पंजाब संपूर्ण। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी, राम 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 राम।